आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। पुण्यात्मा परमेश्वर कबीर जी सन 1727 में गांव छुडानी जिला झज्जर हरियाणा प्रांत में एक 10 वर्षीय बालक गरीबदास जी को आकर सतलोक से आकर सहशरीर आकर के मिले थे और उनकी आत्मा को उन शरीर को हाँ छोड़ गए, उनकी आत्मा को ऊपर के ब्रह्मांडों से परिचित कराया। श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी आदि के लोक और वहां हो रही प्रक्रिया से परिचित कराया। सभी नरक स्वर्ग दिखाए, धर्मराज का लोक दिखाया, वहाँ के किस प्रकार अकाउंट होता है प्राणियों का, वहाँ क्या बुरा हाल होता है। फिर काल दिखाया, जहाँ ये काल रहता है 1 लाख जीवों को प्रतिदिन खाता है। फिर सत्संग ब्रह्मांड को पार करके परब्रह्म के वो सतलोक में गए परमात्मा कबीर जी उस गरीबदास जी की आत्मा को लेकर। तो गरीबदास साहिब जी ने जब देखा कि पूर्ण परमात्मा कबीर जी ही अन्य रूप बना करके वहां वासुदेव रूप में विराजमान है, सब ब्रह्मांडों के मालिक के रूप में विराजमान है, और गरीबदास जी के देखते ही देखते जो नीचे से शरीर गया था एक महात्मा के रूप में कबीर जी, जिंदा संत के रूप में कबीर जी आए हुए थे, उसी रूप में ऊपर गए थे। तो देखते ही देखते वो असंग ब्रह्मांड का मालिक वाला रूप जो तेजों में शरीर है, 1 रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा मिला दे, ऐसे रूप में सतलोक में परमात्मा कबीर जी विराजमान है। और ये अनाड़ी संत कहते हैं परमात्मा निराकार है, वहां तो प्रकाश ही प्रकाश है सतलोक में। जब सतलोक में परमात्मा है ही नहीं, हम टिंडे लेंगे वहां जाकर, हम क्या करेंगे बता। इसे अनाथ यहाँ पर, इसे अनाथ वहां पर। हम परमात्मा के दर्शनार्थ जा रहे हैं, अपने मालिक के दर्शन किया करेंगे, उनसे प्यार से बतलाया कराएंगे, वहां रहा करेंगे, इसलिए तो जा रहे हैं। तो वहां गरीबदास साहिब जी ने देखा, ओए होए, असंख्य ब्रह्मांडों के कुल मालिक के रूप में परमात्मा एक बहुत बड़े सफेद गुम्बज के अंदर एक सुंदर सिंहासन पर विराजमान है। और कबीर परमात्मा अपना ही दूसरा रूप बना करके छुडानी में जब गरीबदास जी से मिले थे, एक जिंदा महात्मा का रूप बना कर आए थे। जिंदा महात्मा मुसलमानों में होते हैं, एक काला कपड़ा पहनते हैं जिसको चुग्गा कहते हैं, चुग्गा एक ही होता है वो, और एक कच्छा पहनते गोड्डों तक का, और एक काला टोप पहनते, दाढ़ी बड़ी होती है, बाल भी छोटे बड़े ही होते हैं, घने बड़े नहीं। इस रूप में नीचे आए थे, इस रूप में ऊपर सतलोक में पहुंच गए। गरीबदास जी साथ है उनकी आत्मा। तो वहां परमात्मा ही दूसरे रूप में सतलोक के सिंहासन पर विराजमान देखे। तो गरीबदास जी ने सोचा कि ये है परमात्मा पूर्ण जो तख्त पर बैठा है। इतने में कबीर जी चौर करने लगे, जो नीचे से गया था वो रूप अपने ही दूसरे रूप पर चौर कर रहे हैं तख्त पर बैठे पर। गरीबदास जी ने सोचा ये कबीर तो यहाँ का कोई नौकर होगा इस भगवान का। इतने में जो तख्त पर बैठा था प्रभु वो खड़ा हुआ, तेजों में शरीर, जिसके 1 रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, तो भी परमात्मा के 1 रोमकूप की रोशनी अधिक है। ऐसा तेजों में शरीर परमात्मा खड़ा हुआ, और नीचे से गए हुए जिंदा के रूप में वो परमात्मा कबीर जी विराजमान हुए सिंहासन पर, और वो तेजों में शरीर चौर करने लग गया उस नीचे से गए हुए परमात्मा के ऊपर। 10 वर्षीय बालक गरीबदास जी ये कौतुक देख रहे हैं, लीला देख रहे हैं, और सोच रहे हैं कि इस महात्मा के ऊपर भगवान क्यों इतनी चौर कर रहा है, इसकी सेवा कर रहा है, ये क्या माजरा है। इतने में वो तेजों में शरीर कबीर जी में समा गया, उस जिंदा महात्मा के अंदर समा गया। अकेले कबीर परमात्मा जी जो बनारस में काशी में 120 वर्ष दुल्हा की भूमिका करके गए थे, उसी रूप में उस वासुदेव वाले सिंहासन पर विराजमान हो गए। तब परमात्मा ने कहा कि जा गरीबदास,
वापस जा, तेरे शरीर को अंत करने वाले हैं। उधर से बच्चे को मृत जानकर शमशान घाट पर ले जाके चिता पर रख दिया था, अग्नि जलाने ही वाले थे। उधर से गरीबदास जी कहते परमात्मा मुझे मत वापस भेजो, वहां तो बहुत गंदा लोग है, सब लोग भ्रमित हैं, हाय हाकार मची हुई है, बेईमान लोग हो गए, और वहां ना भेजो मुझे, वहां तो जन्म मृत्यु होगी। परमात्मा ने कहा बेटा तू भक्ति करना, मैं तेरे साथ रहूंगा, चिंता ना कर, और जाके मेरी गवाही दे, ढंडोरा पीट दे दुनिया में। आने वाले समय में तेरे द्वारा दी गई गवाही मेरे बच्चों को पहचान करावेगी। तो गरीबदास जी को वापस भेज दिया। अंतिम संस्कार करने ही वाले थे, तब एकदम बच्चे के शरीर में आत्मा आ गई और ऐसे हिला सारा शरीर, बंधन टूट गए जो बांध रखे थे शव के ऊपर, और उठ के फिर वो चल पड़े। 10 वर्ष के बालक। और फिर वो वाणी जो परमात्मा कबीर जी ने अपना ज्ञान, जैसे एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में फिल्म की फिल्म फीड हो जाती है, इसी प्रकार परमात्मा ने अपना ज्ञान गरीबदास जी के अंतःकरण में उस कंप्यूटर में फीड कर दिया। फिर उस ज्ञान से परिचित होकर के गरीबदास जी महाराज ने ढंडोरा पीटा, जगह जगह कहा हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, यू का सीमा है कबीर होया। जब गरीबदास महाराज जी ने ये अमृतवाणी बोलनी शुरू की, लोगों ने उनको बावड़ा कहा, मेंटल बताया। एक दादूपंथी संत गोपाल दास जी आए, उन्होंने उन गरीबदास जी द्वारा बोली गई वाणी के महत्व को समझा, क्योंकि वो संतों की वाणी को समझता था। तब उसने गांव वाले से कहा, अरे गांव वाले हो तुम हो मेंटल, ये बालक मेंटल कोई ना, ये तो अनमोल ज्ञान बोल रहा है। गोपाल दास जी एक बनिए के घर उसका जन्म था, बनिए के घर उत्पन्न था, वो सेठ के घर, कुछ लेखन कार्य जाना था हिंदी का। तो उसने गरीबदास जी से प्रार्थना की कि प्रभु ये वाणी लिखा दो, कलयुग में बहुत काम आवेगी, जीवों का उद्धार करावेगी। तब गरीबदास जी बोला करते थे, गोपाल दास दादूपंथी वो लाला जी लिखा करते थे, और वो लिपिबद्ध की गई अमृतवाणी आंखों देखा हाल सचखंड सतलोक का आज ग्रंथ साहिब के रूप में ये उनका पाठ हो रहा है, जो अभी भोग लगा है। ये इतनी वाणी है कि 48 घंटे तक लगातार कंटिन्यूस पढ़ते हैं, जब जाके संपन्न होती है। इतना अनमोल खजाना इसमें भरा हुआ है। कबीर सागर में धर्मदास जी को कबीर सिंह ने बताया था कि धर्मदास इस मूल ज्ञान को तो छुपा के रखना, अभी किसी को बताना नहीं। यदि मूल ज्ञान ये अभी किसी के हाथ लग गया तो बीच वाली पीढ़ी में हम अपने हंसों को भिन्नता नहीं बता पाएंगे, और काल के दूत ये नकली नाम भी देते रहेंगे, ये ज्ञान भी बताते रहेंगे, तो हमारे बच्चे मुझे पहचान नहीं सकेंगे। इसलिए कबीर सागर में लिखा है कि 12वां पंथ गरीबदास जी का पंथ होगा, और ये 12 के 12 पंथ महिमा तो कबीर जी की ही गाया करेंगे, लेकिन इनके पास यथार्थ मंत्र नहीं होगा, यथार्थ ज्ञान नहीं होगा, जिस कारण से इन 12 पंथों के प्राणी पार कभी नहीं हो सकेंगे। फिर क्या बताया कि 12वें पंथ में, गरीबदास जी वाले पंथ में हम आगे चलकर हम ही आएंगे। कबीर परमेश्वर ने अपनी अमर वाणी में, कबीर वाणी में लिखा है, और ज्ञान बोध में हम ही चलकर आएंगे 12वें पंथ में, गरीबदास वाले पंथ में, और सभी पंथों की पोल खोल देंगे, वो खत्म हो जाएंगे, केवल एक पंथ चलाएंगे। फिर लिखा है कि 12वें पंथ है उजियारा, 12वां हंस जो होगा वो गरीबदास होगा, और गरीबदास जी के द्वारा कहते हैं प्रगट हुआ मम वाणी,
उसके द्वारा मेरी महिमा की वाणी प्रकट की जाएगी। और लेकिन गरीबदास जी के अनुयायी भी यथार्थ ज्ञान से परिचित नहीं होंगे। सर्व 12 पंथों के वो कबीर पंथी भी तत्व ज्ञान से और यथार्थ भक्ति विधि मंत्र नाम से परिचित नहीं होंगे। वो सारे काल के मुंह में जाएंगे। कहते 12वां पंथ कुछ हुआ उजियारा। गरीबदास जी के द्वारा कहते मेरी महिमा का कुछ प्रचार होगा और 13वें वंश मिटे सकल अंधियारा। अब यहां प्रसंग ऐसा आ गया